हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज अपन आगे तीसरी एक्सरसाइज पे। और तीसरी एक्सरसाइज में अपन ने 3.3 के अंदर एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये ना परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। यानी पंक्ति को कॉलम बना दो, m इंटू एन की है उसको n इंटू एम की बना दो, वो क्या हो जाएगी, अपनी परिवर्त मैट्रिक्स हो जाएगी। या आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको A' से बोलते हैं। एक क्लास में वो किया था, उसकी बेसिक जानकारी पृष्ठभूमि पढ़ी थी, उसके बाद में उसके दो एग्जाम्पल किए थे। आज एक और नई चीज आ जाती है, क्योंकि 3.3 पे जाने से पहले अपने पास में दो प्रकार की थ्योरी पढ़नी है। एक परिवर्त मैट्रिक्स पढ़नी है और एक सममित और विषम सममित अवयव पढ़नी है। तो मैंने जो पीछे की क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको कि परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी करवाए थे। उसकी जो प्रॉपर्टियां थी उसको भी अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव किया था। आज के क्लास में चलते हैं और अपन पढ़ते हैं क्या सममित और विषम सममित दो अवयव होते हैं, वो कैसे होते हैं। देखो इनकी कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक होता है सममित अवयव, सममित अवयव, और एक होता है विषम सममित अवयव, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। इसके बारे में देखो होता क्या है, क्योंकि 3.2 जो है ये इन दो टॉपिकों पे आधारित है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, इनको देखिए अब ध्यान से। देखिए होता क्या है, यानी एक मैट्रिक्स होती है, मान लो ये मैं लिख देता हूं ए मैट्रिक्स। पहले मैं किसकी बात करूं, इधर सममित की बात करूं, है ना। इधर सममित अवयव लिख दूं और इधर कौन सा अवयव लिख दूं, विषम सममित अवयव लिख दूं। यहां पे लिख दूं क्या, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब देखिए, यानी मेरे पास में मैं बीच में कॉमन जो चीज है मैं लिखता हूं, एक मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर अवयव है ए आई जे और इसकी कोटि है m इंटू एन की। मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका होता है, a इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन की एक मैट्रिक्स है मेरे पास में। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज करता हूं। क्या करता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज, यानी मैं a का ट्रांसपोज करता हूं, ए टी लिख दो चाहे ए डेस लिख दो, है ना। मैं इस a का क्या करवाता हूं, ट्रांसपोज करवाता हूं। यदि मेरे पास में वापस क्या मिल जाए, a ही मिल जाए, a के ट्रांसपोज करवाने पे वापस मुझे क्या मिल जाए, अगर a ही मिल जाए तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यानी अपन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि एक मैट्रिक्स A सममित अवयव कहलाएगी या एक मैट्रिक्स A सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि A डेस इक्वल टू क्या आ जाए, A आ जाए। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि A आई जे M इंटू एन इक्वल टू आ जाए किसके, ए जे आई। अपन ने पढ़ा था कि ट्रांसपोज करेंगे तो आई जे चेंज हो जाएंगे और ये m इंटू एन है, ये क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, समझना क्या। देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने और फिर इसको क्लियर करता हूं। देखिए एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिख दिया है एक, है ना, और इसको चेक करते हैं कि ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं है। 5 2 लिख दिया, यहाँ पे कुछ ही लिख दो, 4 3 लिख दो, 3 और 1 लिख दो। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, मेरे पास में मान लो क्या है, ये एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास में। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, मींस ए डेस निकालता हूं, मैं ए डेस निकालता हूं। ए डेस देखो क्या आएगा, ए डेस निकालते हैं जो जो पंक्ति होती है उसको क्या बना देते, कॉलम बना देते। तो वो पंक्ति है तो उसको कॉलम बना दो 4 5 2, ये पंक्ति है इसको भी कॉलम बना दो 5 4 3, ये पंक्ति है इसको भी कॉलम बना दो 2 3 1। अब बताओ मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, इसमें इसमें फर्क है क्या, 4 5 2 4 5 2 5 4 3 5 4 3 2 3 1 2 3 1। तो क्या मैं इस ए डेस को बराबर ए लिख सकता हूं, तो आई ना ए डेस के बराबर में ए, कैसे आई कि मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, ए आ गई। यदि ऐसी मैट्रिक्स, यानी अपन लिखेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज करने पे वापस आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। आपको कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे
उसका ट्रांसपोज वापस बराबर ए लिख दोगे और उसको कह दोगे इतने सिद्धम। ये तो ट्रांसपोज वापस ए ही आ गया, वापस ए आ जाता तो क्या बन जाती है वो सममित अवयव बन जाती है। इसको मैं अब सिंपल सा इसका व्युत्क्रम है, इसको सिंपल सी बता दो। देखो यदि ए डेस करने पे क्या आ जाए माइनस ए आ जाए, ए डेस करने पे क्या आ जाए माइनस ए आ जाए, तो वो क्या कहलाती है विषम सममित। इट मीन्स मैं इसको ये लिख दूं कि ए आई जे एम इंटू एन है, और अगर मेरे पास में माइनस ए जे आई एन इंटू एम आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। तो आपके मेन तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि सममित और विषम सममित क्या होती है। नाम में पढ़ा है सममित मतलब उसके समान ही, जैसी वो होती है उसके समान ही आ जाए, ए डेस के बराबर में ए आ जाए। और विषम सममित का मतलब आप जानते हो क्या आ जाए कि उसकी माइनस की आ जाए, विषम आ जाए। ये प्लस की है तो वो विषम आ जाए, माइनस की आ जाए। याद करने की दृष्टि से ऐसा याद रखो, सममित के अंदर ए डेस के बराबर में ए आ जाए और विषम सममित में ए डेस के बराबर में क्या आ जाए माइनस ए आ जाए। ये इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है जो अपन ने जब 3.1 स्टार्ट की थी उस टाइम अपन ने इस चीज को पढ़ा था। मेन आपको बात इतनी ध्यान में आ गई तो आप सिर्फ 2 बातें लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, जहां भी लिखने या आपकी बुक के अंदर तो ये बातें लिखी हुई है। ये लिख लो कि एक मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए डेस बराबर ए हो जाए, या ऐसा लिख लो ए आई जे एम इंटू एन बराबर हो जाए ए जे आई एम इंटू एन। दूसरी उसी के नीचे बात लिख लो कि एक मैट्रिक्स ए विषम सममित अवयव कहलाएगी यदि ए डेस इक्वल टू माइनस ए आ जाए, या ए आई जे एम इंटू एन इक्वल टू आ जाए माइनस ए जे आई एम इंटू एम आ जाए। याद रख लोगे इतनी सी बात, इतनी सी बातें याद रखनी है। अब इसके बाद में थोड़ी सी बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, वो क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ए सममित है, पहले से ही मैं क्या कह दूं, पहले से ही मैं ये कह दूं कि ए जो मैट्रिक्स है मेरे पास में, वो ए मैट्रिक्स मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है ना। ए अगर सममित मैट्रिक्स है तो मैं कह सकता हूं कि 100% ए प्लस ए डेस जो होगी ना वो भी क्या होगी सममित होगी। बात ये याद रखनी है, मैं अभी आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा इसका, परंतु आपको बात क्या याद रखनी है कि यदि ए मैट्रिक्स है वो सममित है, यानी ए डेस करने पे वापस ए आ जाती है, तो उस ए को और उसके ट्रांसपोज को जोड़ दो, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी क्या होगी अपनी सममित मैट्रिक्स होगी। बात इतनी सी ध्यान रखनी। इसके अंदर मैं ये लिखूं कि ए एक क्या है विषम सममित मैट्रिक्स है, या ऐसा लिखो पहले से सममित ना लो, मैं ऐसे ले लूं कि ए एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डेस जो है वो क्या होगी सममित मैट्रिक्स। वर्ग अवयव लिख दो इसको कि ए एक अगर वर्ग अवयव कोई भी अवयव हो, सममित जरूरी नहीं है ए क्या हो, ए कोई भी वर्ग अवयव हो। इधर भी लिख दो ए क्या हो कोई भी वर्ग अवयव हो, ए क्या हो वर्ग अवयव हो। ए कोई वर्ग अवयव है तो ए माइनस ए डेस भी क्या आएगा विषम सममित आएगा। ए माइनस ए डेस क्या आएगा विषम सममित आएगा। बात 2 ये याद रखनी है, विषम सममित अवयव आएगा। ये कैसे आएगा अभी प्रूफ करता हूं। देखिए आपको बात क्या याद रखनी है, बात याद रखनी है कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स होना तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होती है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होती है वो विषम सममित होती है। कैसे होती है इसको देखिए, मैं यहीं पे ट्रांसफर इसका करता हूं। मुझे ये प्रूफ करनी है ना कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सममित होना चाहिए। मैं मान लेता हूं क्या कि माना ये किसी के बराबर भी मान लो, पी क्यू आर एस ए बी सी किसी के बराबर मान लेता हूं मैं, ये बी के बराबर में क्या है a प्लस ए डेस है। मान लिया b के बराबर में a प्लस ए डेस है, मतलब इसका मान कुछ हो भी हो। अपने को सममित या विषम सममित चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका डेस निकालते, उसका ट्रांसपोज करते, ट्रांसपोज कर दो। ये लो b का ट्रांसपोज करूं तो इधर भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा मुझे, a प्लस ए का होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा बी डेस पड़ा बराबर, आपको पता है होल डेस अंदर खोलते हैं तो किस हिसाब से खोलता है प्लस में, तो जैसे कल मैंने बताया था कि a प्लस बी का जब होल ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो आता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और मैंने बताया था कि अगर a b का ट्रांसपोज खोलते हैं तो वो b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज होता है। ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो इस पे a डेस लग जाएगा क्योंकि a का ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज पहले से है और क्या होगा a का ट्रांसपोज होगा ना ऐसा। फिर आगे देखो यहाँ लिखता हूँ, वो पड़ा क्या b का ट्रांसपोज पड़ा, बराबर में ये a का ट्रांसपोज पड़ा, प्लस
ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पढ़ी थी परिवर्त मैट्रिक्स में, यानी ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो वापस खुद ही आ जाती है ना, सेम खुद ही आ जाती है। तो देखो ये बी डेस बराबर में, मैं इसको पहले इसको बाद में लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 + 3 है उसको 3 + 2 लिख दो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना ना, कुछ नहीं पड़ना, लिख दिया a प्लस a डेस। तो ये देखो बी डेस बराबर में, यहाँ ये वापस क्या है, वापस बी तो है, ये लो देखो ये b लेके चला था, वापस b डेस ले आया मैं, b के बराबर में b डेस है, तो अपन कह सकते हैं कि b बराबर b डेस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सममित अवयव है। और यही जानते हैं कि a डेस a लेके चले उसका डेस निकाले वापस a के बराबर आ जाए तो वो क्या है, सममित है। और ये b लेके चला था, b का मान ये था, मैं b डेस ले आया, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये भी क्या है, सममित अवयव है। तो ये प्रूफ करना आपको कह सकता वो, यदि A एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए A + A का ट्रांसपोज सममित अवयव होगा, तो आपको ऐसे मान के करना पड़ेगा, कर लोगे, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ, विषम सममित को भी प्रूफ करता हूँ, क्योंकि सममित का पूछ सकता है तो वो विषम सममित का भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आपने ये प्रॉपर्टियां पहले लिख ली होगी, नहीं तो आप लिख लेना। देखिए मैं ये कहता हूं कि A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो A - A का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगी, वो विषम सममित होगी, सीधी सी बात है, प्लस वाली सममित है तो ये विषम सममित होगी। कैसे होगी प्रूफ करते हैं, तो वही मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, अपने बुक में C मान रखा है तो मैं C के बराबर मान लेता हूं इसको, भाई किसी के भी बराबर मान लो आप, A B C किसी के बराबर मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने C मान लिया। चेक करने के लिए डेस निकालते हैं तो C डेस बराबर इसका होल डेस होगा, इधर A - A डेस का होल डेस। अपन जानते हैं कि अंदर डेस जो खुलता है प्लस माइनस में तो इसी हिसाब से खुलता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, अलग अलग डेस लग जाता है। फिर ये देखो यहाँ से C डेस इक्वल टू ये A डेस माइनस डेस का वापस डेस करते हैं तो क्या आ जाता है, A ही आ जाता है, ये भी जानते हैं अपन। C डेस इक्वल टू यहाँ से दोनों में से मैं एक बार माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ, देखिए क्या होता है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये तो प्लस की हो जाएगी, तो पहले लिख देता हूं इसको तो प्लस की, और यहां से माइनस जाएगा तो ये खुद माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, A डेस माइनस का हो जाएगा ना। अब ऊपर देखना सवाल के अंदर A - A डेस क्या था, A - A डेस तो C मान रखा था ना, तो ये देखो इधर पड़ा क्या, C डेस बराबर में ये माइनस, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C। तो देखिए मैं C लेके चला था, C डेस ले आया, किसका आ गया, माइनस, ये माइनस इसको दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस इसको दे दो, ये लो C बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, C डेस, फर्क तो कुछ ही नहीं पड़ा ना। यानी मैं A डेस लेके चला था, A डेस माइनस A आ जाए, देखो ये वैसे तो यही सही है, फिर भी ये मान लो वाली यही सही है, यहाँ तक ही लिखता हूँ मैं, क्योंकि A डेस बराबर A के आ जाए माइनस के, तो C बराबर C डेस आ गया माइनस C के। तो बात यहां से आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी कि A अगर वर्ग मैट्रिक्स है तो A + A डेस सममित होगी और A - A डेस विषम सममित होगी। इसका प्रूफ आपको करना है तो आप इस हिसाब से करोगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना, अपने आप ही आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, दो बातें हुई, एक तो सममित होती क्या वास्तव में A डेस बराबर माइनस है, दूसरी बात हुई कि वर्ग मैट्रिक्स हो तो A + A का डेस जो होता है वो क्या होता है, सममित, और A - A डेस होता है वो क्या होता है, विषम सममित। आगे चलिए एक बात और बताता हूँ, नहीं मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको अगर उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए वीडियो को रोक के, नहीं तो चलते हैं, देखिए आगे। मैं यहीं पे एक बात और बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ कि आपको वो कहेगा कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, और आप उस मैट्रिक्स को क्या कीजिए, आप उस मैट्रिक्स को योगफल के रूप में लिखिए। यानी वो आपको कहेगा कि A एक वर्ग मैट्रिक्स है, कह देगा आपको एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो आप इसको सममित, वो कहेगा आप इसको सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। सममित तथा विषम सममित दोनों के योग के रूप में लिखना है। सममित तथा विषम सममित अवयव के, विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए, योग के रूप में लिखिए। तो अपन लिखते हैं, देखिए कैसे लिखना है, सवाल आएगा पेपर के अंदर, एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और कहेगा कि इसको है ना सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। कैसे लिखना है देखिए, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपने इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, सवाल एक भी नहीं करेंगे, एग्जांपल एक भी नहीं करेंगे। कल की क्लास जो होगी उसमें अपन सारे एग्जांपल करेंगे, अपने वैसे 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट है कल, तो वो उसमें सारे सवाल करेंगे अपन। देखिए A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो मुझे पता है A + A डेस जो होगी
वो क्या होगी, सम्मित होगी ना, फिर a प्लस ए डैश तो होगी, वो सम्मित होगी ना। और इसको मैं किसी से भी गुणा कर दूं, k से गुणा कर दूं, b से गुणा कर दूं, x से, किसी से भी गुणा कर दूं। हालांकि ये बात याद रख लो, ये लो यहां लिख दो, यदि a सम्मित है तो k a भी क्या होगी, सम्मित होगी। यदि a विषम सम्मित है तो k a भी विषम सम्मित होगी, बात खत्म। यानी कोई सम्मित अवयव उसको किसी से गुणा करवा दो वो सम्मित ही रहेगी, किसी से विषम सम्मित को गुणा करवा दो वो विषम सम्मित ही रहेगी, ये बात। तो क्या मैं इसको अगर 1/2 से गुणा करवा दूं, 1/2 से गुणा करवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ये कौन सी रहेगी, ये सम्मित ही रहेगी। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं a माइनस ए डैश, ये क्या होती है भाई, ये तो विषम सम्मित होती है ना, ये तो विषम सम्मित होती है। तो मैं इसके आगे भी 1/2 लगा के और a माइनस ए डैश लिख दूं तो भी ये तो क्या होगी, विषम सम्मिति होगी कि नहीं होगी, ये दो बातें बताओ, यहीं से उत्तर आ जाएगा अपना कि a प्लस ए डैश तो सम्मित होती है, तो 1/2 की गुणा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको भी 1/2 गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर लिख दो दोनों को साथ में लिख देता हूं, और क्या लिख देता हूं, योगफल के रूप में लिख देता हूं। योगफल के रूप में मान लो कोई संख्या p आ गई तीसरी, इन दोनों को जोड़ने से एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो मान लो p बन गई, या मैं मान लेता हूं b बन गई, वो मैट्रिक्स b मान लेता हूं। योगफल के रूप में लिखना है, ये सम्मित और ये विषम सम्मित, मींस ये लिखना है अपने को, ये सम्मित और प्लस में क्या लिखना है अपने को, विषम सम्मित। अब ये लिखने का तरीका है इसको कि b बराबर क्या आ जाएगी, 1/2 सम्मित होती है a प्लस ए डैश और प्लस विषम सम्मित होती है 1/2 a माइनस ए डैश, ये योगफल के रूप में लिखा, ये आपको याद ही रखना है। आया कैसे, ये ऐसे आया, बाकी आपको याद रखना है कि एक मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो इस हिसाब से लिखा जाता है, सम्मित और विषम सम्मित अवयव का योग 1/2 इसको लिखने का तरीका है। इसकी कहानी अपन आगे जब सवाल करेंगे उस टाइम और पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिए। तो आज की क्लास में अपन क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, कितना कि आज की क्लास में सिर्फ अपना मकसद ये था कि अपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, अपन सिर्फ पढ़े सम्मित और विषम सम्मित अवयव की बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, वास्तव में सम्मित और विषम सम्मित ये है क्या। तो अपन ने पढ़ लिया कि सम्मित ये है कि a डैश बराबर a आ जाए, और विषम सम्मित है कि a डैश बराबर माइनस a आ जाए, पता कर लिया। फिर एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि a प्लस ए डैश जो होती है ना वो सम्मित होती है, और a माइनस ए डैश जो होती है वो विषम सम्मित होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि ये ना k से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से उसको गुणा कर दो तो सम्मित होगी, वो सम्मित ही रहेगी, विषम सम्मित होगी, वो विषम सम्मित ही रहेगी। तीसरी बात अपन ने पढ़ी कि ये ना एक अवयव है उसको सम्मित और विषम सम्मित के योग के रूप में कैसे लिखते हैं, तो सम्मित का योग इस हिसाब से लिखते हैं, विषम सम्मित का ऐसा, दोनों को मिला के लिख दो, ये आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं इतना ही। आगे की क्लास जब पढ़ेंगे, आगे की क्लास में अपन इन प्रॉपर्टियों को एग्जाम्पल के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे उसको, और जो 3.2 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।